नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है पंजाब बैंक की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी बैंक की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी को बता दें कि पंजाब बैंक में निकाली गई है इस साल 2026 की नई भर्ती। नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं वो है एलबीओ के, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। और यहां पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 1000 पदों पर। जी हां दोस्तों, टोटल 1000 पदों पर यहां पर भर्ती आ चुकी है। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की जॉब है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और आवेदन जो है दोस्तों इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 20 अप्रैल तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट से आवेदन जरूर कीजिएगा। आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है केवल 20 अप्रैल 2026 तक चलने वाले हैं। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और यहां पर सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है, 85K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो 85K से भी अधिक आपको यहां पर शानदार सैलरी जो है देखने को मिल जाएगी। तो शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ चुकी है। बैंक में सरकारी भर्ती आ चुकी है पंजाब बैंक की तरफ से। तो आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं और किन दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म भरने हैं, उसकी सारी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से पूरी जानकारी लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके फिर आवेदन करें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप अच्छे से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको नई जॉब की अपडेट दी जाती है सबसे पहले अपडेट। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट करके तमाम इन नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले नई जॉब की अपडेट आपको दी जाती है। यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी भर्ती की जानकारी लेना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल में टाइप करके विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और यहां पर आकर के आप जो है बैंक जॉब के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहां पर बैंकों की जो भी नई भर्तियां हैं उनकी अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। चेकआउट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब बैंक की नई भर्ती के बारे में, जो कि निकाली गई है पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से। नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर जारी कर दिया है। ये जो भर्ती है पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से है। वैकेंसी जो है लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 1000 है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्तियां निकाली गई है। यहां पर कौन कौन से स्टेट से आप देख सकते हैं कितनी कितनी भर्तियां है। स्टेट वाइज यहां पर वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी है, जैसा कि छत्तीसगढ़ से 80 वैकेंसी है, गुजरात से 125 है, हिमाचल प्रदेश एचपी से 20 है, झारखंड से 10 है, कर्नाटका से 60 है। और भी आप जानकारी ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में 60 है, महाराष्ट्र में 60 है, ओडिशा में 80 है, तमिलनाडु टीएन में आप देख सकते हैं 65 है, तेलंगाना में 30 है, उत्तर प्रदेश यूपी में 200 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में, एपी में 15 है, आसाम में 50 है, नागालैंड में 5 है, वेस्ट बंगाल में 30 है, पंजाब में 100 है। टोटल 1000 वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है। स्टेट वाइज यहां पर वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है, चेकआउट कीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सैलरी कितनी आपको मिल रही है ये आप जान सकते हैं यहां से। 48,480 से 85,920
प्लस इस सैलरी के अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पर मिल सकता है, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर के आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एज लिमिट जो है कम से कम 20 है, मैक्सिमम 30 साल की रखी गई है। और अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से। तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 850 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 100 है। पे किस प्रकार करना है वो भी आपको यहां पर बताया गया है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले तो एग्जाम होने वाला है, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले गाइस अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा, फिर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पैटर्न आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है केवल एनी ग्रेजुएट। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो या बीटेक हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, किन दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरने हैं, वो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने, ताकि आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ वही आपको एंड तक संभाल कर रखनी है और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। फोटोग्राफ के बारे में सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कितने पिक्सल में आपको फोटोग्राफ रखनी है, क्या प्रॉपर्टी साइज होना चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप आवेदन कर रहे हैं वो लगानी है। उसमें जो जानकारी है जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है गाइस रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। आवेदन किस प्रकार करने हैं, कब से कब तक, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 31 मार्च से 20 अप्रैल तक आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं और यहां से नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ये रहा आप सभी के सामने, पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से जारी किया गया है। ये जो भर्ती है आप सकते हैं ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, इंडियन सिटीजन से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कब से? 31 मार्च से 20 अप्रैल तक। ठीक है, यहां पर स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी दे रखी है, कौन कौन से स्टेट से कितनी कितनी भर्तियां हैं और यहां पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कैटेगरी वाइज कितनी कितनी भर्तियां हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो मैंडेटरी लैंग्वेज यहां पर प्रोफिशिएंसी दे रखी है। अगर आप जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां पर आपको अच्छे से वहां की लोकल जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बोलना लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, एज लिमिट क्या है, आईसीयू में छूट किस प्रकार है और आईसीयू की गणना 1 मार्च 2026 के अनुसार की जाएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम। और आईसीयू में छूट किस प्रकार है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट है। कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एलबीओ की इस वैकेंसी के लिए एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है वो नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बताया गया है। यहां पर रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज में आपका टेस्ट लिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट यहां पर निकाली जाएगी, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब एग्जाम किस प्रकार होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 सवाल होंगे, बेसिक नॉलेज के 40 सवाल हैं, जनरल अवेयरनेस के इकोनॉमी के 30 सवाल हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 सवाल हैं। हर एक सवाल का आपको एक नंबर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं टोटल 120 सवाल होते हैं 120 नंबर के। यहां पर कौन कौन से मीडियम में, कौन कौन सी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दो ही केवल लैंग्वेज है जिसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको यहां पर समय मिल रहा है। ठीक है,
और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात बता दें कि यहां पर कैटेगरी वाइज एक और जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं कितने नंबर ला करके पास हो सकते हैं। यानी कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी या ओबीसी के, तो 35% मार्क्स आपको लाने हैं केवल पास होने के लिए। वहीं अनरिजर्व कैंडिडेट जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तब तो वो पास हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी आपको दे रखी है। और इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं गाइस, यहां पर आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ये रहा फॉर्म, इसे आज ही भर करके सबमिट कीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com पर, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।